आनंदो में ये तो मुझे पता ही, आप लोग इस नंगेपन का विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है इसके पीछे राहुल गांधी है और ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर या डायरेक्शन में हुआ, और बिना राहुल गांधी की सहमति के इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया जा सकता? ये मेरा सवाल है। आप विरोध कर रहे हैं तो मुझे पता है। आनंद दुबे। अमन भाई नमस्ते। देखिए, जब हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करते हैं तो आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, ये संविधान हमें अधिकार देता है और सब लोग करते हैं। 1960 से यूथ कांग्रेस का निर्माण हुआ है, 2026 में हम बैठे हैं। बहुत सारे प्रदर्शन हमने देखे हैं, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए युवक कांग्रेस करती है। लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन था वो उचित नहीं था, किसी भी एंगल से उचित नहीं था। कभी कभी क्या होता है अमन भाई, अगर कोई गलती हो जाए, समझ लीजिए रायता फैल गया, तो रायते को समेटा जाता है। रायते को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अगर उसमें कूद के आप उसमें छप 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 करेंगे तो रायता और फैलता जाएगा और फैलता जाएगा। यही यहां पर हो रहा है। कोई गलती हुई है उसको मानो कि ठीक है, राहुल कर रहे हैं, ये तरीका सही नहीं था, क्योंकि बताकर ये छप 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 सुनिए तो पहले ये जो पूरा एक्सीडेंट या जो भी घटना घटी, हाँ। मैं एक चीज समझ पाया अपने बुद्धि के माध्यम से कि ये पूरा नियोजित ही लग रहा है, क्योंकि टी शर्ट छापने के लिए समय लगता है, आपको मॉब इकट्ठा करना है। तो अगर इनकी कोई ये रणनीति रही होगी कि एआई का एक समिट चल रहा है, वहां पर चल के सरकार की आलोचना करने के लिए टी शर्ट निकालें, ये उचित नहीं है। हमें याद होगा अमन भाई 2002 का उस समय जब लंदन के लॉर्ड्स मैदान में सौरभ गांगुली ने अपना टी शर्ट निकाल के जब किया तो पूरी दुनिया ने ताली बजाया, और वो सही समय था, वो सही जगह थी, वो सही स्थान था। तो ये न सही जगह थी, न सही स्थान था, न सही समय था, क्योंकि वहां हमारे देश की प्रतिष्ठा दांव पर सही है। यहां कोई देश की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है। जगह सही नहीं है, वो सब नहीं है। आपके नेता सही है, मतलब इंडिया अलायंस के नेता, मतलब एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आपके ऑपोजिशन के नेता वो सही है। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जिन युवक कांग्रेस के वहां पर साथियों ने जो भी किया, गलत किया, उचित नहीं है, उनको पकड़ा गया है, उनको डिटेन किया गया है, उनको पुलिस कस्टडी हुई है। पुलिस उसकी नारेबाजी गलत है, कपड़े उतारना गलत है, जगह गलत है। आपके नेता सही है, आपके नेता मतलब विपक्ष के नेता। खुलकर बोलिए, बहुत अच्छे हैं। उनको देश के संवैधानिक प्रक्रिया में, उनको देश के संवैधानिक प्रक्रिया में लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता। एक देश का नागरिक होने के नाते वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। जैसे प्रधानमंत्री अमन भाई, पहले खुलकर बोलिए, इतने वो प्रधानमंत्री तो मजबूरी कहाँ है? तो हम तो कभी कभी प्रधानमंत्री की कुनीतियों की भी आलोचना करते हैं, ठीक है, खुल के करते हैं, व्यक्ति की नहीं करते। अब व्यक्ति की बात करेंगे तो बात होगी, मैं व्यक्ति की बात करेंगे तो क्या कोई कहेगा? चलिए मैं व्यक्ति की बात कर लेता हूं। राहुल गांधी कह रहे बब्बर शेर, गलत या सही? मैं उनसे नहीं, मेरा उनसे पहचान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा ये मेरे बब्बर शेर, सही या गलत? जितना टीवी पर राहुल गांधी ने कहा ये मेरे बब्बर शेर, सही या गलत? अरे भैया, राहुल गांधी जी अपने संगठन के लोगों को अगर प्रोत्साहन देने के लिए कह रहे तो राहुल गांधी से पूछिए। नहीं, गलत या सही? आनंद दुबे देश की बात करने यहां बैठा है। अजीज खान, आप आनंद दुबे से पूछेंगे सच क्या है, सच बताऊंगा, झूठ क्या है, झूठ बताऊंगा। मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूं अमन भाई। मैं ये नहीं तुलना कर सकता कि राहुल गांधी सही है गलत है। हाँ, जो हुआ गलत हुआ, मोदी को नहीं सही होना गलत चाहिए कह सकते हैं ना। बात आप मोदी को सही गलत कहते हैं ना, मोदी गलत है, मोदी सही है। हमारे गांधी से डरते क्यों हैं आप लोग इतना? तो जहां गलत है वहां गलत है। इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी से? डरते नहीं है। आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि गठबंधन के चक्कर में आपने अपने विचारों की तिलांजलि दे दी है, हिंदुत्व से समझौता कर लिया। आप लोग डरते क्यों हैं राहुल गांधी से इतना? दुख खाली इस बात का है, दुख खाली इस बात का है मन भाई, बोलिए उन्होंने गलत बोला, बब्बर शेर बोल रहे हैं वो कपड़े उतारने वालों को। मतभेद है, लेकिन अगर कोई बारात आई है तो गांव के इकट्ठे लोग वहां पर काम करते, चुप हो जाते, लेकिन शर्ट उतारकर उस बारात में आए हुए लोगों का अपमान नहीं करते। यही सेम यहाँ हुआ है। चलिए, कपड़े उतारने वाला गलत है, उतरवाने वाला भी तो गलत है। क्यों डरते क्यों हैं आप लोग इतना राहुल गांधी से? इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी से? कपड़े उतारने वाला गलत और उतरवाने वाला? डरते हैं भैया। जो बब्बर शेर कह रहे हैं वो कैसे? अजीज खान बोलेंगे, मुझे लग रहा है वो ज्यादा दे ले रहे हैं आपसे। वो असली बब्बर शेर डिबेट के आज के, मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि अखिलेश यादव ने खुलकर मुखालफत की, आलोचना की है। मैं उनके पास जाऊंगा। अजीज भाई, कपड़े उतारने वाला गलत और उतरवाने वाला जो भी है वो कह रहे बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। अजीज खान,
और कोर्ट ने बेल नहीं दी, कोर्ट ने टिप्पणियां की है, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है अजीज खान। देखिए अमन भाई, हमारे साथ सबसे पहली बात तो ये है, जुड़ गए हैं एलजेपी से। वाजपेयी जी स्वागत है आपका। पहले अजीज खान आप बोलिए। जी जी। देखिए अमन भाई, लगातार जो मैं डिबेट देख रहा हूं, कौन गलत कौन सही, तमाम तरीके की डिस्कशन हो रहा है। एक बात तो देखिए स्पष्ट है कि वो जगह गलत थी। वो जगह जो था, वो वहां पर प्रदर्शन जो जिस तरीके से किया गया, हमारे नेता ने भी स्पष्ट किया कि वो मौका गलत था। वो मौका गलत था, एक बात। और प्रदर्शन इस तरीके के हुए हैं, इसमें कोई दौरान नहीं, बहुत हुए हैं। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था और उस पर जो आरोप लगे थे, यही बीजेपी के लोग हैं, वहां पर भी खड़े होकर के नंगा प्रदर्शन किया था। आपने खुद देखा, यह था, चढ़ चढ़ के देखा था। उसके क्लिप्स हैं, वीडियो हैं, बेकार में उसमें काम करने की जरूरत है। अरे भाई सुनेंगे आप प्लीज, मैं इंटरव्यू नहीं करना चाह रहा। सजाद या नहीं, सजाद प्लीज, बोलिए। उसमें वो इंटरनेशनल मामला था, इंटरनेशनल मामला था, मेरी बात। हाँ। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो जगह था वहां पर वो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे, तमाम तरीके के लोग थे, वहां होना नहीं चाहिए। लेकिन जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, आप देखिए कि किस तरह उन पर, आप समझिए, उनकी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो गिरफ्तारी किन क्या क्या आरोप लगाकर हो रहा है, ये सिस्टम गलत है। क्या क्या आरोप लगाए? ये लोकतंत्र के खिलाफ क्या आरोप लगाए हैं, बताइए सेक्शंस, क्या आरोप लगाए हैं? सर सुनिए, दंगा फैला, देखिए दंगा भड़काने की साजिश, देश के खिलाफ साजिश, और तमाम पता नहीं क्या क्या आरोप। और जिस तरीके से अभी आप दिखा रहे थे, मैं बताऊं, क्या सरकार का विरोध करना, सर सुनिए ना मेरी बात, क्या सरकार का विरोध देश का विरोध है? अगर हो सकता है कोई भी शख्स, विपक्ष के लोग या कोई भी शख्स किसी से सहमत नहीं है, तो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकता है। प्रोटेस्ट का तरीका गलत मैं मानता हूं, वो मौका गलत है, लेकिन प्रोटेस्ट करना ये अधिकार है, ये संविधान ने अधिकार दिया। एक मिनट क्लियर करिए, जगह गलत, ये प्रोटेस्ट का तरीका गलत। मैंने कहा प्रोटेस्ट का तरीका गलत। देखिए उस वक्त जो जगह थी, वहां पर प्रोटेस्ट का तरीका गलत था, जो जगह थी। सुनिए मेरी बात, इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए, कपड़े उतारना सही, एआई समिट में उतारना गलत। सर मैंने कहा एआई समिट में जो प्रोटेस्ट हुआ नंगापन करके, वो गलत रहा, वो गलत मैं कह रहा हूं। लेकिन इस तरीके, और ये एआई समिट के बाहर होता है तो ठीक था, ये नंगाई वंगाई ये सब। सर इस तरीके के प्रदर्शन बहुत बार हुए हैं। ठीक है, मैं वही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करना चाहता हूं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, मैं वही समझ गया। सर बीजेपी के, अरे मेरी बात सुन ले, 20 सेकंड सर सुनिए, सर सुनने दे रहे, सर सुनने दे, ये तरीका मैं सुनिए। देखिए प्रोटेस्ट तो एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो लोकतंत्र जिंदा कैसे होगा? कपड़े उतारने से कौन सा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ये गलगोटिया ब्रिगेड कहां गायब हो गई, इतना बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अरे सर सुनिए ना, अरे भाई अमन भाई, कपड़े उतारने से कौन सा लोकतंत्र मजबूत हो जाता है? सर मेरी बात सुने ना, मेरी बात। अरे सर मैंने कहा, ये नंगाई से, नंगेपन से लोकतंत्र मजबूत होता है? सर बोलने नहीं देंगे, ये तरीका गलत है सर। मैं कह रहा हूं जब भी कभी प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं देख रहा हूं जब से बीजेपी के रेज्यूम में जो प्रोटेस्ट करता है, उसमें पता नहीं कौन कौन से आरोप लगा दिए जाते हैं। किसानों पर क्या लगाए गए, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या लगाए गए। मैं कह रहा हूं हमारी जो पहलवान बहनें बैठी थी, उनको पता नहीं कहां किन कटघरों में खड़ा किया गया। मैं कह रहा हूं ये सिस्टम गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। शहजाद और वाजपेयी जी, ठीक है, समझ गया मैं सर, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ गया कि ये नंगापन एआई समिट में गलत है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के सामने। लेकिन बाहर ऐसा ही नंगापन अगर नंगाई वगैरह होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहजाद पूनावाला आप बोलिए, उसके बाद वाजपेयी जी मैं आपके पास। हम एआई के जमाने में हैं, तो अजीज इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक हो सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रोटेस्ट पहले तो बीजेपी ने कोई नग्न होकर नहीं किया, और एक हफ्ते बाद किया, वो भी जाकर स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं किया, बाहर किया एक हफ्ते बाद। तो प्लीज झूठ मत बोलिए, ये अजीज इंटेलिजेंस है। दूसरा, अजीज इंटेलिजेंस बोल रहे हैं कि देखिए क्या क्या आरोप लगाए, कोर्ट ने बोला है ये ब्लेटेंट असॉल्ट ऑन पब्लिक ऑर्डर है, और ये इंपेरिल करता है केवल इवेंट की सैंक्टिटी को नहीं, बल्कि भारत की इमेज को, ये कोर्ट ने बोला है। और तीसरी बात, आपने सुना होगा, मैं तो नहीं देखता हूं, सुनता हूं, पर कुछ लोग बैंकॉक जाते हैं, वहां पे बहुत प्रचलित है स्ट्रिप क्लब। अब ये स्ट्रिप पार्टी है, ये स्ट्रिप पार्टी बन चुकी है। अब बताइए, पहली बार अब यहां पे आनंद जी बोल रहे हैं कि रायता फैल गया, छम 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 नहीं करना है, और छप छप नहीं करना है, और अजीज खान जी बोले छप छप कर सकते हैं। तो इनका स्टैंड क्या है भाई? रायता फैलाया हुआ है तो छप छप करना। अजय जी कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वाजपेयी जी